मेहरौनी कोतवाली अंतर्गत 23 तारीख को एक आत्महत्या की घटना सामने आई थी, जो मेहरौनी कस्बा के इंदिरा चौराहे की थी। ब्रजेश कोटेदार ने फांसी लगा के घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। परिवार वालों का आरोप है कि अभी तक हमें जब से कोई भी इंसाफ की लहर नहीं दिख रही है। हमें नहीं लग रहा कि हमें इंसाफ मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है, हमें इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम पूरा परिवार पुलिस के सामने, कोतवाली के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे, और इसका पूरा जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। कब घटना हुई थी और कैसे घटना हुई थी? 23 तारीख को जोशी आए तो उन्होंने धमकी दी थी 4-5 बजे, और बस फिर पापा हमने फांसी लगा ली उनके दबाव में आके, पैसों के चक्कर में। उनने इतना दबाव बना दिया था, इतना प्रेशर बना दिया था कि पापा ने उनके चक्कर में फांसी लगा लिया। आप लोग कहाँ थे उस समय? हम लोग अंदर थे। पापा हम लोगों से बोल के गए थे कि तुम लोग दूध लेके रख गए थे तो चाय बनाई, पापा ने पी, हम लोगों सब ने चाय पी। पापा कह रहा गेट लगा लेना अंदर से, हम सब्जी लेके आ रहे, तुम्हें फ़ोन लगाएंगे तो बाहर आ जाना। तो फिर पापा 7-8 बजे निकले घर से, फिर वो नहीं आए 9 साढ़े 9 तक, नहीं रात में 9:30 तक नहीं आए। 9 साढ़े 9 तक कि पापा सब्जी लेके अभी तक क्यों नहीं आए। तो हम लोगों ने तलाश की, दुकान रहती जो दुकान में जो ताला लगा रहता है और कुंडी लगी रहती बाहर से, तो कुंडी नहीं लगी थी, तो हम लोग को शक हुआ इसकी कुंडी क्यों खुली। तो हम लोग अंदर गए तो पापा वहाँ पे हमें मरे मिले। फांसी लगाने का मेन यही कारण है कि दूसरी लोगों ने धमकी दी, जब दबाव दिया, गाली गलौज की, और पता नहीं उनके साथ क्या क्या किया। वो घर पे भी लेने आए थे, अब जो भी उनके बाहर साथ किया वो हम लोग को ही नहीं पता। ये सब पापा से वो लोग गाली गलौज करते थे। घर पे आते थे, जब हमारे घर पे राशन बढ़ता था तो राशन की पेटी में से भी पैसा उठा के ले जाते थे जितना इकट्ठा होता था, और जो हम बताते थे राशन वगैरह उसमें से गेहूँ चावल भी बोरी उठा ले जाते थे। वो लोग बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा पावर है उनके पास, दबंग से लोग हैं, गुंडे टाइप के। हमारे घर में कोई नहीं है, पापा अकेले हैं, हम लोग भी अकेले हैं। तो उन लोगों ने दबाव बनाया पापा पे, कुछ भी तुम्हें शायद लड़कियों का बोला हो, मम्मी का बोला हो, दादी का बोला हो, तो पापा ने बस इससे घबराहट से, डर से बस फांसी लगा ली। पैसों की तो अलग बात, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकी और जान से मारने की भी धमकी दी। 6 दिन से अभी तक उन्होंने कोई, पापा 23 तारीख को ख़त्म हो गए थे, अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है हम लोगों को। अभी तक वो लोग उनके घर नहीं गए जोशी के। अब लोग बोले, ये बोल रहे हैं, कोतवाल ने हमसे ये बोला कि 15 दिन रुको, 15 दिन बाद देख रहे हैं हम। राइटिंग आपको इससे कि 15 दिन में आप इसमें, हमें ये लग रहा है कि उन्हें अभी तक तो कुछ किया नहीं, फिर 15 दिन बाद वो क्या करेंगे। हमें तो इसलिए बहुत डर लग रहा है, उन लोगों से भी बहुत डर लग रहा है, जान मान की भी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग अकेले हैं क्योंकि कोई नहीं है। हम लोग 5 जनन के नाम लिखे थे, राजन जोशी, जीतू जोशी, इन सभी के नाम लिखे थे उसमें। तो उसमें लिखा था, बच्चों मुझे माफ़ कर देना, मेरी बहनें माफ़ कर देना, माँ मुझे माफ़ कर देना। इन लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत परेशान करते थे। मैंने 2.5 एकड़ जगह बेच दी, 2.5 एकड़ जगह बेच दी, और गाड़ी भी उन्हीं के उनने रख ली। गरीबे गाड़ी भी नहीं है, चैन अंगूठी थी वो भी नहीं है। बच्चों मुझे माफ़ कर देना, जितना मैंने कमाया उन्हीं ने ले लिया, फिर भी जी हमें टॉर्चर करते रहे, इसलिए उनने फांसी लगा ली। तो क्या लगता है आपको आश्वासन मिला है? जैसे हमें जी आसमान चाहिए कि हमारे आदमी उन्हीं कारण मरे, उनके नाम लिख के गए हैं, तो कुछ उन्हें पकड़ लेना चाहिए, उन्हें सज़ा देना चाहिए कि हम लोगों को शांति मिले। हमारे 5 बच्चे हैं, हम अकेले, हमारे ससुर भी अभी 4-5 महीने ख़त्म पहले हो गए थे ख़त्म, अकेले थे, 5 बहनों में 1 भाई। छोटे उन्हीं का डर है, धमकी दे है वे लोग कि हम तुम्हें ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। किसके सहारे जिए? कितना कर्जा था? ये सब हमें नहीं पता, लेकिन हाँ वो कर्जा लेते हैं मेहरौनी में, अवैध ढंग से सबको परेशान करते हैं, ऐसे गरीब लोगों को सताते हैं अकेला समझ के। और पापा ने 24 लाख की हमारी ज़मीन भी बेच दी। जब पापा मरे हमें उसके बाद पता चला रजिस्ट्री, तो वो भी बिचवा दी उन लोगों ने ज़मीन। वो 24 लाख के बारे में इसलिए, जब पापा मरे तो उसका वो वारंट आया कि उन्होंने 24 लाख की ज़मीन बेची थी। अब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग ये केस वापस लो, नहीं तो हम तो मम्मी से बोल के गए इससे भी बड़ा नुकसान कर देंगे। तुम्हारी 3 जवान बेटियां हैं, तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तुम लोग लेडीज़ बची हो, अब इससे भी बड़ा कुछ कर सकते हैं हम, तुम अपना केस वापस लो। अब बस हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब हमारे पापा मर गए तो हम लोग भी सामूहिक आत्मदाह करें। 23 तारीख को ब्रजेश वर्मा की जो मौत हुई है, उनके परिवार वालों ने आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं
क्या आपके इनसे कोई पहले लड़ाई झगड़ा क्या हुआ है, क्या आरोप लगा है? ना हमारी उनसे कोई लड़ाई है, ना दोस्ती है, ना यारी है, ना हमारे बच्चों की है। हमारे बच्चे छोटे हैं उम्र के, और ना उनसे कोई हमारा लेना रहा ना देना रहा। माने अगर कभी मिल गए तो ऐसे चलते फिरते दुआ सलाम नमस्कार हुई, इसके अलावा ना उठना ना बैठना, ना कोई मतलब रहा हमारा उनसे कभी जीवन में है। कोई हमारा लेना ना हमारे बच्चों का। लोगों के नाम बताया आपने? हमारे 2 ही बच्चे हैं, दोनों बच्चों की। क्या क्या नाम है? एक का नाम, बड़े का नाम है दीपक जोशी, दूसरे का नाम है चेतू कहते हैं, मनीष नाम है। अगर उसकी बच्ची भी है, वो भगवान अब अभी तो कसम खा के वो कहते हैं कि कभी पैसों की बात की हो कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, जे ही पूछा बढ़ रहा है तो 10 आदमी रहते हैं, 50 आदमी अपना नाज लिया चलते आए। कभी हमारे बच्चे चले जाते हैं केवल, लेकिन उसी तारीख में गए कि जब नाच बटता है 10 आदमी रहते थे। अब उनने कहते कि हमसे कहे चाचा अब यू तुम्हें भीड़ में तुम बोरी धर जाओ, समझ न, तो अपन बोरी धरे आए। उनने कह दिया कि ले जाओ, ले जाए। उसके 2 दिन, जिस दिन उसने फांसी लगाई 2 दिन पहले भी अंगूठा लगवा ले गए सब हैं। ये तैयार है तो हमने कि चलो नाच कर ले, आप आ जाइयो बस। अब ये भगवान जाने कि उसकी आत्मा जाने कि किसी के कहे पे लगाए, ना हम उनके सम्मत खराब थे, ना उसकी माँ की इच्छा थी। चाहे भगवान जाने के उन्हें आत्महत्या उन्हें की कोई उसकी बहू घर पे नहीं थी, केवल माँ थी, पिताजी ख़त्म हो गए, कोई भाई नहीं है। श्रीमान जी जितने जो जान गए वो तो अभी जांच चल रही है, वो तो जो अब तो हम ये कह रहे हैं कि जो उसके पास मिला भैया वो सही है। अब ये तो अब जैसे प्रशासन करेगा है, पुलिस जांच करेगी। जिनको बीच पहले ब्रजेश ने जो बेची है वो है दूसरे को, इनने एहरबार को बेची थी, मैंने वो तो खुद वो बताएं। एहरबार ने बेची, फिर जैन को मुड़िया की। इसकी माँ को जब जानकारी मिली, जब वहाँ पे उसने ली, किसी ने कहा होगा, तो इसकी माँ गई तहसील 2 बजे, इतनी जो हमें आपसी वालों ने बताई। उसने निकलवाई नकल, वो भी हमने जानकारी ले ली, आप पूछ लियो कहियो आपने नकल निकलवाई है। तो फिर उसने अपने बच्चे से जे कहा, मोहल्ले वालों ने, हम तो थे नहीं, तो इसने अपनी माँ से कहा कि हमने गाने धरी 3 लाख में। उसकी माँ ने ये कहा कि चलो जीनो धरी है, उसको हम पैसा दे रहे हो, वापस करो। और माँ तो नकल निकलवाई लाई थी, तो उन्हें जो कही का तुम कारे झूठ बोला जाता, तेने बेच दी। हम तो ये चाहते कि भाई अगर सर अगर दोषी हो गई वो जो पुलिस करेगी भाई। हम तो हर कोई आदमी कहता है हमें अपना बचना है, तो हम अपने पक्ष की कहेंगे, उन्हें बिदोना है। तो अब तो ये भगवान है या प्रशासन है, अगर हमने बुरा करा होगा तो की सज़ा भगवान मिलेगी। ये तो सरकार की तो ठीक है। हमारा साहब कोई विवाद नहीं था, इससे अच्छे संबंध थे। हमारे लड़के ने साहब ज़मीन ली थी खटोरा में और छान में, इनके नाम करीब 2.5 एकड़ साहब ज़मीन उनके नाम है। हर जन से ली थी तो हर जन से होती है, और सब लेना देना कोई नहीं है हमारा, केवल वो है। अच्छा, इनके घर में साहब क्या विवाद हुआ वो जाने साहब, इसकी पुलिस का ना छानबीन कर रही। इनकी माँ बेटा का झगड़ा हुआ, इन्होंने साहब 2 एकड़ ज़मीन कहीं की बेदी बमोरी गुमची की, इस पर साहब विवाद हुआ माँ बेटे का। उसमें सब उन्होंने कहा कि बताइए देखो हम फांसी लगा लें, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो ही विवाद हुआ। इसके बाद में साहब को कोई जाने किस कारण पे लगा ली, पुलिस साहब छानबीन कर रही। हमको साहब सुबह मालूम हुआ कि ऐसा हुआ, हम सारे दिन साहब इन्ਹਾਂ के साथ में रहे। हमारा लड़का भी साहब बड़ा वाला जो संतोष है पोटे जोशी, उनके साथ पोस्टमार्टम में गए। हम भी साहब दिन में अस्पताल गए, इनके घर पे भी सब चिता जलवाई वो करा। शाम को हमको इन्हीं के समाज वालों ने 2 लड़कों ने बताया, बबलू और विनोद ने, कि दाऊद तुम तो इतना कर रहे और तुम्हारे लड़कों के नाम लिखी। तो मैंने उनसे कहा भैया काय में, हमने कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता, अगर उसने किया है तो हमको विश्वास ही नहीं है। चल रही है अभी विवेचना। अच्छा, तो क्या मतलब कुल कितना मतलब कर्ज था, क्या था, ये क्या निकला है? देखिए ये आरोप अभी- पत्र आरोप तो लोग लगाते हैं, परिवार कुछ कहेगा, लेकिन जो आप लोग निकालेंगे वो कुछ और होगा। अब वो ये लोग बताएं ना, स्थिति अभी क्लियर बताई कहाँ है, कितना कर्ज है। अच्छा मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ लगातार। अच्छा, तो सुसाइड नोट के आधार पे क्या समझ में आ रहा है सर? अब वो जाएगा परीक्षण के लिए जाएगा। सर वो आ गई पीएम रिपोर्ट? आ गई होगी, अभी हमें प्राप्त नहीं है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।